बाकी मुझे बता दिया है क्या आधा आधा काम करना है ना, मुझे बता दिया है क्या बोलना है। एक्चुअली आज से 23 साल पहले एक बीवी मिली थी और 13 साल पहले 75 बीवी वाला प्लान मिला था। तो ये जो 75 बीवी वाला प्लान है उससे वो एक बीवी की जिंदगी और इस पति की जिंदगी बहुत अच्छी हो गई। कितने लोग मैरिड हैं, शादीशुदा हैं? अरे बाप रे, तुम्हारे लोगों को बुलाया नहीं क्या? सबको बुलाया, सबने हाथ उठाया पहली बार जब शादीशुदा। कितने लोगों को लगता है शादी होने के बाद जिंदगी अच्छी हो जाती है? पूरे 500 लोगों ने हाथ उठाया कि मेरी शादी हो गई। अब मुश्किल से 6, 7, 8 लोगों ने हाथ उठाया कि हमारी अच्छी हो गई है। वो शायद वो दुखी लोग हैं जिनकी पत्नी सामने आई है, नहीं तो वो बोले कि क्यों नहीं उठाए थे हाथ वहां पे जाकर। एक बात बताओ मुझे, शादी सभी की हुई और जिंदगी 5-7 लोगों की अच्छी हुई, ऐसा क्यों? अब आप बताओ, इससे पहले मैं ही बता देता हूं। जब मेरी शादी हुई तो पहले कुछ साल मेरी जिंदगी भी अच्छी नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि शादी के बाद अच्छी जिंदगी जीने के लिए पैसे की भी जरूरत होती है। कितने लोग मानते हैं शादी के बाद आपको पैसे का असली मोल समझ में आता है? मानते हैं आप लोग? और ये आपको पूछने की जरूरत भी नहीं है। आपने ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, मध्यम वर्गीय परिवार। मध्यम वर्गीय परिवार का मतलब समझा है? ना तू धरती में है ना आसमान में, तू मध्य में लटक रहा है। यानी तुझे ना खड़े होने की जमीन मिलेगी न उड़ने को आसमान मिलेगा। तो पूरी जिंदगी जैसे भूत पिशाच भटकते रहते हैं ना हवा में, सुना है ना, भूत पिशाच जैसे उड़ते रहते हैं, ऐसे हम लोग उड़ते रहते हैं। और मैं ये इतना बुरी बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं खुद भी उड़ता था, इसलिए बोल सकता हूं। मैं आप भी मध्यम वर्गीय, मैं भी मध्यम वर्गीय, तो रिश्ता पक्का। सही है, बोल सकता हूं ना आपको। तो हमारे साथ सबसे बड़ा लफड़ा क्या है पता है? जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने से लेकर कॉलेज तक हमारी फीस कौन भरता है? माँ बाप। कुछ लोगों के पड़ोसी भरते हैं, नहीं तो बोलो माँ बाप। कौन भरता है? माँ बाप। तो माँ बाप क्या कहते हैं, बेटा अभी तुम अपने हिसाब से नहीं जियोगे, अभी पैसा हम दे रहे हैं तो हमारे हिसाब से जियोगे। तो हम लोग किसके हिसाब से जीते हैं? माँ बाप ने कहा बायोलॉजी ले ले तो हम क्या ले लिए? माँ बाप को मैथ ले ले तो क्या ले लिए? आर्ट ले ले तो क्या ले लिए? हमारी चॉइस होती है, माँ बाप की चॉइस होती है, क्योंकि फीस कौन देता है? माँ बाप। तो मेरे माँ बाप ने भी कहा बेटा खूब पढ़ाई करो, हम भी खूब पढ़ाई की, उनकी बात माने, उनके कहने से बायोलॉजी ले लिए। उसके बाद मैंने एक टेस्ट दिया, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है, नाम सुना होगा, भोपाल के पास, बहुत फेमस है। तो वहां पर मैंने एक टेस्ट दिया और पहले ही टेस्ट में मैं पास भी हो गया। लेकिन पास होने के बाद जो वहां पढ़ाई करने के लिए महीने के उस समय पर 2-4-5 हजार रुपए की जरूरत थी, वो देने में मेरे पिताजी को तकलीफ हुई और बोले गांव की जमीन बेचना पड़ेगा या लोन लेना पड़ेगा। मैं 12वीं तक पहुंच गया था, 18-20 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते आपको थोड़ी समझदारी आ जाती है। मैंने एक चीज सोचा कि मेरे पिताजी ने जिंदगी भर नौकरी किया और मात्र मेरी फीस देने के लिए, आईफोन देने के लिए नहीं, अच्छे महीने जीन्स देने के लिए नहीं, मेरी फीस देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। अगर मैंने यही वाली पढ़ाई की और जाके इन्हीं की तरह नौकरी की, आने वाले समय में जब मेरा बच्चा 12वीं में पहुंचेगा तो मेरे पास उसको फीस देने के पैसे नहीं होंगे, इसलिए मुझे इस रास्ते में नहीं जाना है। और जैसे ही मैंने मना किया कि अब मैं आपके रास्ते में नहीं चलूंगा, मेरे को नौकरी नहीं करनी है, मेरे पिताजी समझ गए लड़का हाथ से निकल रहा है। और मध्यम वर्गीय परिवारों में जो लड़का हाथ से निकलने वाला होता है, उसके पहले उसके साथ एक कांड करते हैं। वही हुआ था मेरा इनका 23 साल पहले। तो मेरे पिताजी ने कहा लड़का हाथ से निकल रहा है, क्या कर दो? शादी कर दो। मुझसे पूछा भी नहीं, अचानक गांव से फोन आया, आप 30 तारीख को शादी होने वाली है। हमको ये भी नहीं पता था किससे होने वाली है, और इत्तेफाक से इनको भी नहीं पता था किससे होने वाली है। हमने एक दूसरे को मंडप में ही देखा। हमारे यहाँ वरमाला भी नहीं होती, पंडित घर आना है, बोले नहीं वरमाला पाप है, वो मंडप नहीं देखेंगे। तो मंडप नहीं देखे भाई, शादी हो गई। शादी के बाद पैसे का मोल समझ में आया, और ये समझ में आया कि अगर आपको अच्छी जिंदगी जीनी है तो उसके लिए पैसे की बहुत जरूरत है दोस्तों। मैंने ट्यूशन पढ़ाया, मैंने पता नहीं बहुत सारे काम किए, नौकरी नहीं किया, लेकिन उतने पैसे कभी नहीं मिले जिसकी जरूरत थी। 2013 में यही बिजनेस जो आज आपको मिला है, यही बिजनेस हमको मिला, और इन 13 सालों में आज हमारी जिंदगी, मैं दावे से बोल सकता हूं कि शादी के बाद अगर लाइफ होनी चाहिए तो उसके लिए साथ में माई लाइफ होनी चाहिए।
और एक चीज बोलता हूं आपको, एक छोटा सा जस्ट एक ट्रेलर देता हूं। आज हमारी जिंदगी क्या है? हमारी जिंदगी आज ये है कि हम छुट्टियां मना के पैसे कमाते हैं भाई। हम काम नहीं करते आज के डेट पे, छुट्टियां मना के पैसे कमाते हैं। आपके यहाँ इसी प्रोग्राम में आना था, हम कल ही आ गए। कल आके हमने यहाँ का बनारस का ताज होटल बुक कर लिया, वहां पे रूम ले लिया, वहां पे बढ़िया जाके 5 स्टार एंजॉय कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं, गंगा आरती देख रहे हैं, यहाँ की लस्सी पी रहे, चाट पकौड़े खा रहे हैं। आज भी नहा धो के आ गए, 15 मिनट यहाँ पे बात की। हमारा काम यही काम है कि मजा है? बोलिए आप। मतलब माई लाइफ में अगर तुमने अच्छे से काम कर लिया तो मजा लेते हुए पैसा आएगा, एक दिन मजा लेते हुए पैसा आएगा। लेकिन एक बात समझ लेना, एक बात समझ लेना, ये मजा लेते हुए पैसा तब आएगा जब पहले 5 साल तुम सजा लेते हुए काम कर सकते हो। तब अगर तुमको पहले ही 5 साल मजा लेना है तो फिर इस बिजनेस में पैसा नहीं आएगा। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात, आज बनारस ये शहर है, बहुत पुण्य शहर, बहुत पावन शहर, दुनिया की प्राचीनतम शहर है बनारस। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, बिस्मिल्लाह खान जैसे महान लोग पैदा हुए। ये ज्ञान की जमीन है, यहाँ से ज्ञान उत्पन्न होता है। लेकिन आपको बताऊं, जब ज्ञान की बात होगी तो उत्तर प्रदेश के बनारस का नाम आएगा, लेकिन जब धन की बात होगी तो महाराष्ट्र और गुजरात नाम याद आता है। इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश के लोग जाके कहां से पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पे अभी जितने लीडर भी आए वो क्या बोले, हम यहाँ नहीं किए माई लाइफ क्योंकि यहाँ ज्ञानी लोग हैं। हम कहां चले गए? जहां लोग धन कमाना चाहते हैं। जब ज्ञान का घमंड हो जाता है ना तो उससे गरीबी आती है, और जब ज्ञान के साथ विनम्रता आती है तो उससे अमीरी आती है। तो आप जितने भी लोग बैठे हैं, आपको मैं बताऊं, जब से यहाँ प्रोग्राम शुरू हुआ है, एंकर को बार बार बोलना पड़ रहा है, थोड़ा सा आवाज सुन लो ना यार, मां कसम 15 मिनट में खत्म कर देंगे। क्या करने वाले हो तुम बाहर जाके 15 मिनट बाद? ठेले में खड़े होकर पान खा के थूकने वाले हो? कौन सा काम करने वाले हो? और यहाँ पे अगर ढंग की बात चल रही है तो यहाँ पे मन नहीं लगता। देखो, मैं कभी मीठी बातें नहीं करता दोस्त, क्योंकि मीठी बातों से ना कभी जिंदगी नहीं बदलती, कड़वी बातों से जिंदगी बदलती है। और मैं आपको एक चीज बोलता हूं, आज ये बनारस में पहला MI कन्वोकेशन हो रहा है। थैंक यू सलील सर, ये कॉन्सेप्ट आपने जो बनाया, हमारे CEO सर, आपने ये कॉन्सेप्ट बनाया, हर व्यक्ति को बोला गया कि अपना अगला रैंक बोलो। आज तक मुझे कभी ऐसा प्रोग्राम नहीं मिला। आज मेरी भी मजबूरी है, मैं भी बोल रहा हूं, अगले MI कन्वोकेशन में आऊंगा, मैं भी रैंक बदल कर आऊंगा, क्योंकि ये टारगेट मिल रहा है कि जितने रैंक होल्डर यहाँ पे बैठे हुए हो, जो लोग यहाँ पर आए, जिन लोगों को हमारे भरत भाई ने नाम दिया, पर भरत सर के लिए तालियां होनी चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट बनाया उन्होंने। जितने पुराने रैंक होल्डर उनको क्या बोला? सीनियर TC, सीनियर ATC। इसे कहते हैं भिगा के मारना। इसको इज्जत मत समझ लेना सीनियर TC। अगर तुम 1.5 साल से TC हो तो तुमको भी पता है तुम क्या हो। इसलिए जब अगला MI कन्वोकेशन हो तो ये सीनियर सिटीजन वाला ताज मत, जैसे आडवाणी जी को बना दिया गया, बोले ये वरिष्ठ है, हमारे महान है। तुम वरिष्ठ नहीं हो भाई, तुम अचीवर नहीं हो। अगले MI कन्वोकेशन में प्रण लेना कि आज हमको ये टैग स्टेज में नहीं मिला, ये हमारी बेइज्जती है। अगला MI कन्वोकेशन होगा, सबसे पहले ये टैग मेरे को मिलेगा। और जब तक आपके पास ये जिद और जुनून नहीं होगा, तब तक आपको अच्छी जिंदगी मिलने वाली नहीं है दोस्त। आज मेरी उम्र 45 साल की हो चुकी है, और 45 साल की एज में मैं आपको एक बात बोलता हूं, जैसे आप शाहरुख खान को देखते हो, सलमान खान को देखते हो, उनकी एज कितनी हो चुकी है?